पंजाब असम्बली में नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जारी। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से मलिक अहमद उम्मीदवार। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक ज़हीर इकबाल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज कुरैशी ने कागजात जमा कराए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से हो रहा है। असम्बली इजलास में मजीद अरकान ने हल्फ उठा लिया। इजलास में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के 216 अरकान असम्बली मौजूद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान असम्बली में मौजूद हैं। इजलास के दौरान शदीद नारेबाजी और एहतजाज भी किया गया। मरियम नवाज की ऐवान में आमद पर दोनों अतराफ से नारेबाजी और शोर शराबा। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान कहते हैं, पंजाब असम्बली के अहाते से किसी को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। किसी ने अब तक प्रोटेक्शन ऑर्डर की दरखास्त नहीं की। मियां असलम इकबाल ने अभी तक हल्फ नहीं उठाया। पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत पर वो असम्बली आएंगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली में इजलास। अरकान को खुफिया राय शुमारी पर ब्रीफिंग दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक्किद किया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से मुताल्लिक़ हिकमत अमली तय की गई। इजलास में हलफ ना उठाने वाले अरकान की हलफ बर्दारी के लिए लाहे अमल भी तय किया गया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, असलम इकबाल से अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर जो कानून के मामलात हैं वो अदालत के स्पिरिट के मुताबिक होने चाहिए। उज़मा बुखारी ने कहा, असलम इकबाल का इंतजार है, बाहर बैठकर धमकियां दी जा रही हैं, हिम्मत करें और सामने आएं। सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज, हंगामा आराई और गिरफ्तारियां। GDA, तहरीक इंसाफ और JUI के मुबैना धांधली के खिलाफ मुजाहरे। अरकान ने हल्फ ना उठाया। कराची में जगह जगह धरने दिए। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान सारा दिन झड़पें जारी रहीं। JUI ने 6 घंटे तक सुपर हाईवे टोल प्लाजा पर धरना दिया। शाहराह फैसल पर नर्सरी के मकाम पर भी JUI कारकुनान का धरना। पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। शाहराह फैसल से सदर जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। दर्जनों गाड़ियां फंसी रहीं। अपोजिशन के कारकुनान ने कराची प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। पुलिस ने सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करने वाले अफराद को हिरासत में लिया, बाद में छोड़ दिया गया। महकमा दाखिला सिंध ने रेड जोन में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सिंध असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। आगा सिराज दुरानी ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी जबान में हलफ लिया। अगले मरहले में कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। कागजात की स्क्रूटनी आज 6 बजे तक होगी। स्पीकर के लिए अवैस कादिर शाह, जबकि डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार नवीद एंथनी ने कागजात जमा करवाए। MKM की जानिब से सोफिया शाह स्पीकर और राशिद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करवाने के लिए MKM से राबता। मुत्तहिदा ने मुशावरत से जवाब देने की यकीन दहानी करवा दी। एहतजाज करना सबका आईनी हक है, पुरअमन एहतजाज करें, कानून हाथ में न लें। मुराद अली शाह की सिंध असम्बली आमद पर गुफ्तगू। कहते हैं, जो हमारे साथ ज्यादती हुई उसका भी बताऊंगा, मैं एक एक फॉर्म का हिसाब दूंगा। सिंध के आवाम ने पीपल्स पार्टी को कामयाब कराया है। आवाम ने हमें मैंडेट दिया है। पहले ही मैंने कह दिया था कि 90 से 95 नशिस्तें जीतेंगे। बताऊंगा कि हमारी सीटें कैसे कम हुई। मजीद कहा, मुल्क को काफी मुश्किलात का सामना है, सबको मिलकर मसाइल हल करना होंगे। पीर को वजीर आला का इंतखाब होगा। पीर के रोज वजीर आला सिंध चुना जाएगा। पीपल्स पार्टी ने तीसरी बार मुराद अली शाह को वजीर आला के लिए नामजद किया है। असेंबली की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। एहतजाज करने के बजाय इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएं। आगा सिराज दुरानी की असेंबली आमद के मौके पर गुफ्तगू। शर्जिल मेमन ने कहा कि IMF को खत लिखना 9 मई से ज्यादा बड़ा है। खत का मतलब ये है कि हमें जबरदस्ती मैंडेट दिया जाए। ये 24 करोड़ अवाम पर हमला है। मंजूर वसा का सदरुद्दीन शाह को खैरपुर से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, GDA का एहतजाज बिला वजह है। PTI ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। MKM ऐसे ही गुस्सा दिखाती है, वैसे वो हमारे साथ है। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। इलेक्शन विंग ने मुजव्विज़ा स्केड्यूल तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। ज़रा के मुताबिक इलेक्शन विंग ने 9 से 12 मार्च की तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 मार्च की तारीख दिए जाने का इम्कान है।
मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में 108 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 68 है। दोनों की जानिब से आसिफ अली जरदारी सदर के लिए मुश्तरका उम्मीदवार। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को तलब। स्पीकर जान जमाली नौमंतखब अरकान से हलफ लेंगे। हुकूमत साजी के लिए मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल। वज़ारत आला के लिए ज़हूर बुलैदी का नाम अहमियत इख्तियार कर गया। ज़राए के मुताबिक सनाउल्लाह ज़ाहरी, सरफराज बुगटी और सादिक इमरानी के नाम भी ज़ेर गौर। नून लीग और पीपल्स पार्टी में वज़ारतों की तकसीम के लिए मजीद मुशावरत होगी। हुकूमत साजी के फार्मूले के तहत बलोचिस्तान के गवर्नर का ओहदा नून लीग को मिलेगा। शहबाज शरीफ ने जाफर मंदोखेल का नाम गवर्नरशिप के लिए पेश कर रखा है। सियासी मफादात नहीं, पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखना है। पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान के नौमुंतखब अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। अरकान के जज्बे को सराहा, कहा आप सबकी काविशों से सियासी इस्तेहकाम की सूरत पैदा हो रही है। मुलाकात में बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के अमूर पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं ने सियासी राबतों से पार्टी सदर को आगाह किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जाती उम्रा में मरीम नवाज से मुलाकात। वज़ीर आला नामजद होने पर मरीम नवाज को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि तारीख में पहली खातून वज़ीर आला होना एक रोशन मिसाल है। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। पंजाब और अवाम की भलाई के लिए मेरी मुआवनत आपको हासिल रहेगी। मरीम नवाज ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला खिदमात को सराहा। कहा आपके शुरू किए गए अवामी मफाद के मनसूबों को आगे बढ़ाएंगे। मुलाकात में सूबे के इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वो शख्स कभी कामयाब नहीं होता जिसको नाकामी का खौफ हो। नौजवान नस्ल को खुद को गालम गलोच और बद तहजीबी से दूर रखना है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन से खिताब। तुलबा के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा कामयाब तुलबा ने फील्ड में जाकर जोश के साथ होश से भी काम लेना है। इत्तेहाद, इस्लाह और फलाह के लिए दिल लगाकर मेहनत करनी है। मुश्किलात से घबराना नहीं। सितारे हमेशा अंधेरे में ज्यादा चमकते हैं। गोल्ड मेडल और डिग्रियां लेने वाले बच्चे पाकिस्तान को अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आप पाकिस्तान की उम्मीदों का गहवारा हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि तुलबा बगैर जाती पसंद और नापसंद दुखी इंसानियत की खिदमत करें। तुलबा को आज कामयाबी मिली है, ये उनकी शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। बानी पीटीआई की साइफर और तोशाखाना केस में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पीर के रोज समाअत करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्त पर भी 26 फरवरी को समाअत होगी। साइफर केस में शाम अहमद कुरैशी की अपील भी पीर को मुकर्रर। सजा मुअत्तल करके जमानत और रिहाई की दरख्वास्तें भी साथ ही सुनी जाएंगी। पीटीए का शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस। 2 दिन में माफी मांगने की हिदायत। शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयान दिया था। शो कॉज नोटिस में कहा गया है कि आपका बयान पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। 2 रोज में माफी मांगे। जवाब न देने या गैर मुतमईन जवाब पर एक्शन लिया जाएगा। असद उमर और सेनेटर शहजाद वसीम आज़ादी मार्च के मुकदमे से बरी। पीटीआई के आज़ादी मार्च में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पीटीआई की बरियत और अदालत पेशी के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर की दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिया। दूसरी जानिब पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के मुलजिम तारिक शफी को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक शफी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। अदालत ने तारिक शफी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की हिदायत जारी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते से मुलजिमा की गिरफ्तारी का केस। अहाता अदालत से गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस के SOPs तैयार, हाईकोर्ट में जमा करा दिए। SOPs के मुताबिक अहाता अदालत से जज के हुक्म की सूरत में गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी।
तौहीन अदालत केस में अदालती हुक्म पर गिरफ्तार किया जाएगा। दहशतगर्दी या असलहे की नुमाइश के रोकने के लिए अहाता अदालत से गिरफ्तार किया जा सकेगा। खुदकुशी की कोशिश करने वाले को भी गिरफ्तार किया जा सकेगा। अदालत ने SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी। अदालत ने मुल्जिमा की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए दरख्वास्त को निपटा दिया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज होगा कांटे का मुकाबला। जीत के मंतज़र लाहौर कलंदर्स कराची किंग्स के खिलाफ लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद मुकाबला आएगी। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। 3 मैचेस में 140 रन बनाने वाले वेंडर डॉसन लाहौर कलंदर्स की किस्मत बदलने को तैयार। किंग्स के कप्तान शान मसूद भी कलंदर्स का शिकार करने के लिए बेताब।